रात के 10 बजे का वक्त था। मैं रामपुरा से दार्जिलिंग की तरफ जाने वाली सड़क पे ऑटो का इंतज़ार कर रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सच कहूँ तो मुझे कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी जब कोई ऑटो नहीं मिला तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। मैं आसपास ठहरने की कोई जगह खोजने के लिए जैसे ही रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने लगा, मैंने एक ऑटो को काफ़ी तेज़ रफ्तार में अपनी तरफ आते हुए देखा। मैं फौरन पीछे हटा और ऑटो को रुकने के लिए हाथ दिखाने लगा। जैसे ही ऑटो मेरे सामने आकर रुकी, मैंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। मैं पल दो पल के लिए हिचकिचाया। फिर ऑटो ड्राइवर ने कहा, बैठ जाइए पीछे। तो मैं पीछे की सीट पर उस लड़की के बगल में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर से ख्वाहिश हो रही थी कि मैं कुछ बात करूं, पर मैं सोच रहा था कि एक अजनबी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि लंबी गहरी खामोशी को तोड़कर उसने अचानक से मुझसे पूछा, कहाँ उतरेंगे आप? मैंने जाने क्यों जवाब देने के बजाय उनसे वापस पूछ लिया कि आप कहाँ उतरेंगे। उन्होंने कहा, जवाहरपुर। मैंने पूछा, कितनी दूर है यहाँ से? उन्होंने वापस मुझसे पूछ लिया कि क्यों, आपको नहीं पता? आप यहाँ के नहीं हैं क्या? मैंने पहली बार उनकी तरफ नजर उठाया और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं घूमने आया हूँ। कुछ दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने न जाने क्यों ये गाना चला दिया। हम दोनों खामोश थे। शायद वो भी महसूस कर रही थी गाने के हर एक लफ्ज को। कुछ लम्हे बाद जवाहरपुर में ऑटो रुकी और वो ऑटो से उतर गई। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि ड्राइवर ने झटके से ऑटो को आगे की ओर दौड़ाया। मैंने फौरन ड्राइवर को ऑटो रोकने को कहा और उतरकर पीछे की तरफ भागा। मैं बस स्टॉप के पास पहुंचा तो देखा कि वह धीमे कदमों से सड़क के दूसरी तरफ जा रही थी। मैं जैसे ही दौड़कर उनके पास पहुंचा, वह रुक गई और मुझे हैरानी के साथ देखते हुए पूछी, आपको भी यहीं उतरना था? बताया नहीं आपने? वो मैं आगे उतरना चाहता था, पर आपसे एक बात करनी थी इसलिए यहाँ उतर गया। जी कहिए। मैं एक ऑथर हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। मैं पूरा का पूरा दार्जिलिंग घूमना चाहता हूँ आपके साथ। क्या आप मुझे घुमाएंगी? मैंने थोड़ा नर्वस होते हुए अपनी बात रखी। तो आप ऑथर हैं? उसने कंफर्म करने के अंदाज में मुझसे पूछा। जी, अबूजर नाम है मेरा, मैंने जवाब दिया। अच्छा, आपका नाम अबूजर है? सच में? वो चहकते हुए बोली। मैंने स्माइल करते हुए सर को हिला दिया। मैंने आपकी रुला देने वाली वो कहानी पढ़ी है। वाकई बहुत गलत हुआ आपके साथ, उन्होंने इमोशनल होते हुए कहा। महज एक फिक्शन था, वो दिल पे मत लीजिए आप उसे। मैंने सीरियस माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। ऑथर्स के लिए क्या फिक्शन और क्या हकीकत।
अक्सर ऑथर्स फिक्शन की आर लेकर अपना हाल दिल ही तो लिख रहे होते हैं, उन्होंने कहा। मैंने उसकी तरफ देखकर एक फीकी सी स्माइल दी और फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, आप इतनी अक्लमंद हैं, मुझे दार्जिलिंग क्यों नहीं घुमा देती? आप कोई गाइड कर लीजिए। दरअसल अजनबी लोगों की मदद करने में मुझे अब डर लगता है। पिछले साल ठीक इसी वक्त मैंने एक अजनबी की मदद की थी, लेकिन उसने मेरी शराफत का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कहते हुए उसकी आंख भर आई थी। आई एम सॉरी, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं आपके डर को समझता हूँ। एक काम करें, अब आप घर जाएं, रात काफ़ी हो गई है। इतना कहकर मैं पीछे मुड़ा और बस स्टॉप की तरफ चलने लगा। 2-4 कदम ही चला था अभी कि पीछे से आवाज़ आई, रुकिए। मैं इसकी आवाज़ सुनकर वहीं रुक गया। पूरी दुनिया को एक ही आईने से अगर देखेंगे तो कितनी भद्दी दिखेगी ना ये दुनिया। और वैसे भी आप कोई अजनबी तो नहीं है मेरे लिए। आपकी कहानियां पढ़ी हैं और सुनी है मैंने। आपकी कहानियों में आप साफ दिखते हैं। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर उससे कहा, तो मैं पक्का समझू ना, आप मुझे दार्जिलिंग घुमाएंगी? मैंने एक बड़ी सी स्माइल के साथ उनका शुक्रिया अदा किया। हाँ बिल्कुल पक्का। अब मैं घर चलती हूँ और आप यहाँ पास में एक तियारा होटल है, वहां रुक जाइए, हम कल मिलेंगे। इतना कहकर वो अपने घर की तरफ चलने लगी। अरे आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं, और मोबाइल नंबर? जीनत नाम है मेरा, और नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कल 10 बजे यहीं इसी बस स्टॉप पे आपका इंतजार करूंगी।